अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 31 दिसंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सब में पहले तो हम बता दें कि आज साल का अब ये कॉल है, इस साल की लास्ट कॉल होगी। और अगर नए सेमाही को ज्वाइन करना है 2025 के लिए, जिसमें आपको पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 0345 619 0443। अच्छा जनाब, आज मैंने एक स्लाइड इसमें ऐड की है और इसमें मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। और सवाल ये है कि आज जब मार्केट क्लोज हुई तो मैंने अपने मेंबर्स एंड क्लाइंट से पूछा कि सिर्फ आज के दिन की जो मूव थी मार्केट की, वो 3.51% मार्केट ऊपर बंद हुई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो वीकेंड पे जो नेट इक्विटी थी, अकाउंट का जो स्टेटस था, आज की मार्केट क्लोज होने के बाद क्या स्टेटस है। तो मुझे बड़े अच्छे जवाब मिले और लोगों ने 5%, 8% और मुख्तलिफ अपने वो बताए, गेन बताए कि तो आप लोग भी अपना खुद एहतसाब करें, तज्जिया करें कि अगर मार्केट 3.51% बढ़ती है तो आपका अकाउंट कितना बड़ा है। अगर तो आप 3.51 या उससे ऊपर बढ़ रहे हैं तो यू आर डूइंग फाइन, आप ठीक हैं। और अगर आप 3.51 से ऊपर जा रहे हैं 5% और 8% पे, देन यू आर अ चैंपियन ट्रेडर, ठीक है। और अगर आप आज की मार्केट जो कि 3.51 थी, उसमें आपको 2% गेन हुआ है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि प्रॉफिट हुआ है, फिर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी में कोई गलती है, स्टॉक सिलेक्शन में कोई गलती है, या आपकी ट्रेडिंग में कोई गलतियां हैं जिसको आपको सुधारना होगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही है, ये कोई कमाल नहीं है अगर मेरे किसी स्टॉक पे मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। बात तो ये है कि अगर मार्केट 3.51% ऊपर जा रही है तो मुझे 5% कम से कम प्रॉफिट लेना चाहिए, तब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये तो मार्केट तो ऊपर जा ही रही है, वैसे ही जो स्टॉक ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऊपर गया है, ठीक है जी। अगर आपके सामने रैपअप चार्ट मौजूद है, अगर आप टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो 1433 पॉइंट तो कमर्शियल बैंक ने डाले, तो हर बैंक ऊपर गया होगा, ठीक है ना। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, मतलब टेक्नोलॉजी, सभी ने कुछ ना कुछ पॉइंट डाले हैं, ठीक है। और गिरावट में तो मुझे कोई सेक्टर ही नजर नहीं आ रहा है, मतलब ना होने के बराबर है वो। कुछ मिसलिनियस एंड ऑटोमोबाइल और पेपर एंड बोर्ड में कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, मगर वो ना होने के बराबर हैं। और अगर आप पॉजिटिविटी देखें तो मुझे 4 तो बैंक नज़र आ रहे हैं उसमें, कंपनीज में इंडिविजुअली देखूं, और उसके बाद फिर मुझे फर्टिलाइजर नज़र आ रहा है। और मारी ऑलवेज गुड। मारी अच्छा, ख़ास तौर पे यहाँ वॉल्यूम को भी समझने की ज़रूरत है। आज वॉल्यूम हमारा 77% बढ़ा है, मगर परेशानी की बात जो मुझे लगी वो ये कि वॉल्यूम बढ़ा ज़रूर है, मगर वॉल्यूम ये आखिरी 1 घंटे के अंदर हमें नज़र आया है, 1 डेढ़ घंटे में। और उसमें भी आखिरी जो 40-45 मिनट है उसमें अमेजिंगली बढ़ा, और वो मैंने ख़ास तौर पे हाईलाइट करके दिखाया है। अगर मार्केट का वॉल्यूम 52 करोड़ का है तो उसमें से 27 करोड़ का वॉल्यूम सिनर्जी, बीओपी, कराची इलेक्ट्रिक और कॉसम के हैं। तो ये भी सोचने की बात है, क्योंकि पिछले दिनों में आपको बता रहा था कि कितने स्टॉक हैं जो 2 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, जब हम 70 करोड़ का वॉल्यूम कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम बड़ी अच्छी थी। अब वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन फिर ख़राब हो गई है, क्योंकि अगर मैंने जितने आपको स्टॉक यहाँ दिखाएं, 4 को हटा दें तो जनाब सिर्फ 7 स्टॉक बचते हैं जो 1 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन, डीजी खान, फौजी सीमेंट, पीटीसी, एसएनजीपी, टीआरजी, नेशनल बैंक, ठीक है। और उसमें भी टीआरजी माइनस गया है, ठीक है जी। जो चार्ट में मुझे अच्छी चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स, ये बरकरार रही है। अगर आपने कल की कॉल पढ़ी है तो हमने क्रिटिकल लेवल बताया था 1,11,694। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 1,11,694 बताया गया था, और हमने कहा था कि इसके ऊपर मार्केट को रहना चाहिए। तो अगर मार्केट का आगाज आप देखें तो मार्केट उसके ऊपर ही है, खुलती ही उसके ऊपर है, ठीक है ना। इवन मार्केट का लो भी उसके ऊपर है, पॉजिटिव है। और फिर मार्केट जब 1,12,348 के ऊपर जाती है तो दैट वाज अ क्लियर साइन ऑफ बुल्स एक्साइटमेंट। और फिर हमने 1,13,800 वाले लेवल को
और 1,14,660 वाले लेवल को बासानी चेस कर लिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही वहाँ कोई रेजिस्टेंस मिली, और मार्केट 1,15,422 का हाई बनाती है और फिर 3,907 पॉइंट ऊपर, यानी कि 3.51% ऊपर मार्केट बंद होती है। आपके सामने ये एक स्लाइड है, एक्सटर्नल थ्रेट्स टू मार्केट। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, ये मैं वीकेंड पे बता चुका हूं। ये मैंने दोबारा शामिल इसलिए की है कि आपके जहनों से ये निकले नहीं। आज के सेशन के अहम मुशाहिदात जो हैं वो यही थे जो मैंने आपको बताया कि 77.80% वॉल्यूम आज जुमे के मुकाबले में ज़्यादा होने के बावजूद 4 स्टॉक में 27 करोड़ का वॉल्यूम है। तो क्या वजह है कि मार्केट अगर 3,900 पॉइंट ऊपर जाती है तो क्यों नहीं मार्केट के वॉल्यूम भी उस तनासब से बढ़ते हैं? ये थोड़ा सा गौरतलब बात है, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट इस वक्त ट्रेंड पे नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है। मगर सोचना इसलिए होता है कि आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर कर सकें। आंखें बंद करके उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, यानी कि तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। अच्छा जनाब, अगर मैं चार्ट को देखता हूं तो इंडेक्स तो बहुत बुलिश है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, बल्कि मैं तो अब ये देख रहा हूं कि मार्केट नया हाई बनाने जा रही है। मुझे इसमें शक कम है। मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट का बेशक पहला टारगेट 1,15,752 है, मगर उसके बाद मार्केट फौरन जो पुराना हाई है उसको टेस्ट करेगी 1,17,052। दैट इज गोइंग टू बी दी सेकेंड स्टॉप ओवर। ये दूसरा टारगेट होगा कल का। और वैसे तो मैं पहले पिछली कॉल में वीकेंड पे कह चुका हूं कि 1,14,660 के ऊपर मार्केट रैली बनाने जा रही है। तो जनाब अली 1,000 पॉइंट तो हमने गेन कर ही लिए, तो अब अगर हम 1,17,000 भी चले जाते हैं तो बेसिकली हम 2,500-3,000 पॉइंट की रैली तो बना ही लेते हैं। मगर बहरहाल मैं इसको इससे काफ़ी ऊपर भी देखूंगा अगर मार्केट अपने मोमेंटम को बरकरार करे। जो वॉल्यूम्स आज गेन किए है, इट डज नॉट मैटर कि सिर्फ छोटे स्टॉक में 27 करोड़ के वॉल्यूम थे, वो अट्रैक्टिव हो सकते हैं बड़े स्टॉक के लिए। कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए और डायरेक्शन अगर ये मौजूद रहा तो जो स्टॉक में वॉल्यूम की कमी का मैं शिकवा कर रहा हूं वो स्टॉक फिर आपको कल वॉल्यूम के साथ नजर आएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मार्केट के पास रास्ता काफ़ी लंबा है। हम कोई बड़ी बात नहीं कि हम 1,23,000 मार्केट को देखें। तो बहरहाल एक्सटर्नल थ्रेट्स को मत भूलिएगा, और अगर उसको पढ़ लेंगे तो उससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की ख्वाहिश आपकी बढ़ जाएगी, और ये अच्छी बात है। इंसान कितना भी एक्साइटेड हो, ये जो रिस्क मैनेज करने की आदत है उसको होनी चाहिए। अब मार्केट में अगर मैं एग्जॉशन की बात करूं तो वो तो बड़ी दूर नज़र आती है मुझे, 1,13,516, 501, वो काफ़ी दूर है यहाँ से। मगर उसके बावजूद भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम जरूर करेंगे। वो किस तरह करेंगे? 1,14,572 के नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे, उसके बाद फिर 1,15,752 के नीचे लेंगे। तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका होगा। मार्केट के पास सपोर्ट चूंकि अच्छी है, इवन 1,12,665 की भी बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, ये जो 1,12,600 और 400 का एरिया है। मगर एक बात मेरी याद रखिएगा, चाहे मार्केट 1,15,752 को टेस्ट करके नीचे आए या 1,17,052 को टेस्ट करके नीचे आए, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो कंसिस्टेंसी आपको बताएगी कि आपको निकलना कैसे है। वहां बैठ के 1,13,000 का इंतजार कोई भी नहीं करेगा। वैसे तो मेरी मिड डे कॉल आएगी और मैं आप लोगों के साथ दौरान मार्केट होता हूं, तो मैं यकीनन आपको इस पे भी अपडेट करूंगा। मगर अदरवाइज यूट्यूब के व्यूवर्स को मैं बता रहा हूं कि बियर्स के मोमेंटम को हाई से काउंट करना शुरू करें कि बियर्स का मोमेंटम कितना है। 1,17,000 से अगर मार्केट नीचे आई तो 1,13,000 तक 4,000 पॉइंट बनते हैं। तो 4,000 पॉइंट बैठ के तमाशा अगर देखेंगे तो फिर बैठ के रो रहे होंगे कि यार मेरे तो स्टॉक बड़े नीचे आ गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने एक आपको सिंपल की बताई कि 3.51% मार्केट अगर आज ऊपर गई है तो आपका गेन 5% होना चाहिए था। कोई कमाल नहीं है, मार्केट सबको फायदा दे रही है। बहरहाल ये तो थी तफसीली बात। मार्केट इस वक्त बुलिश फेज में है। अब आगे चलते हैं। हम आज के स्टॉक्स पे हम बात करना चाहते थे,
मगर पहले तो मैं बता दूं, आज हमने आपको 2 स्टॉक दिए दौरान मार्केट, बल्कि 2 से ज़ायद पे बात हुई। एक जिसको हमने फिर फौरन बिकवा भी दिया, उसमें वो टीआरजी था, क्योंकि टीआरजी में सुबह शॉर्ट हुआ था, फिर हमने उसकी बाई की बात की थी, मगर हमने उसको फिर हटा दिया था। आईएसएल और मुगल आपको दिया गया और वो दोनों ही बहुत प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। एसएसजीसी को बेचा गया है और दोबारा उसकी एक्यूमुलेशन की बात की गई थी आज दौरान मार्केट। मैं अब आपसे चैट शेयर नहीं कर रहा, वो मेरा बहुत टाइम लगता है उसमें, कॉल भी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं अपने ग्रुप की चैट शेयर नहीं कर रहा। 2 दिन आपको मैंने चैट दिखा दी है, जिसको समझना है कि ग्रुप में क्या गुफ्तगू होती है वो उससे समझ सकता है। और रही बात स्टॉक की, तो आज हम स्टॉक आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मैं तसलसल के साथ ये बात कह रहा था कि हमारी कॉल की शेयरिंग आप लोग नहीं कर रहे और आप लोग ना ही उसमें हम उतने कमेंट्स खातिर ख्वाह नज़र आ रहे हैं, तो आपको कॉल देने में हमारा भी काफ़ी टाइम लगता है। बाकी हमारे क्लाइंट्स को तो कॉल रोज़ जाती ही है, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे यूट्यूब पे नज़र आएगा तो स्क्रिप्ट कॉल आपको रोज़ मिलेगी। वैसे तो ये कमेंट भी मुझे कुछ लोगों के नज़र आए जो कह रहे थे 1 से ज़ायद स्क्रिप्ट दिया करें, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक लोग जाते हैं। हो सकता है कोई आ जाए कि कहे 5 से 10 होने चाहिए, तो मगर बहरहाल आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए कि उस पर जो कमेंट और फीडबैक और जो शेयरिंग होती है, अगर वो चलती रहेगी तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर कॉल देते रहेंगे। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0345 619 0443। शुक्रिया।